डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। हालांकि हर टॉपिक्स अपने आप में महत्वपूर्ण ही होता है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे तख्ता पलट क्या है, ठीक है। आखिर ये तख्ता पलट कहते किसको है, तो इसको समझने के लिए आज हम लोग चिले का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। चिले का इतिहास थोड़ा सा क्या बोलता है कि 1973 का सैनिक तख्ता पलट कहां पे हुआ था? वो चिले में हुआ था 1973 का। चिले जो है वो चिले है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है और वहां का ये एक प्रमुख देश है और वहीं का अभी कहानी हम लोग जानेंगे, और वो भी तख्ता पलट। हर जगह केवल एक ही चीज के लिए लड़ाई हुआ है, वो है सबके हक के लिए। चाहे इंडिया का बात करें या फ्रांस का बात करें या अमेरिका का बात करें या भी अमेरिका के एक देश चिले का हम इतिहास आपको बताने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं सल्वाडोर आइंदे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिखा हुए हैं, ठीक है ना। इसको आप राइट भी कह सकते हैं और याद भी कह सकते हैं, ये क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सल्वाडोर आइंदे, ठीक है, ये सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछ देगा सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो वहां पे सल्वाडोर आइंदे ऑप्शन में टिक कीजिएगा, ठीक है। पॉपुलर यूनिटी गठबंधन का नेतृत्व भी किया था ये, ठीक है। एक गठबंधन था पॉपुलर यूनिटी, उसका ये नेतृत्व भी किए थे और 1970 में चिले के राष्ट्रपति बने। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्वाडोर आइंदे चिले के राष्ट्रपति कब बने? ऑप्शन रहेगा वहां पे 1970। तो 1970 में वो चिले के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनने के बाद, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनका पार्टी से ही आपको पता चल गया होगा कि ये इनका पार्टी क्या होगा, सोशलिस्ट पार्टी, संस्थापक सोशलिस्ट यानी कि सोशल वर्क। ये राष्ट्रपति बनते ही, ठीक है, हर बिजनेसमैन, उद्योगपति इनका दुश्मन बन गए, क्योंकि ये केवल गरीबों के लिए सोचते थे, महिलाओं के लिए सोचते थे, ठीक है। जो पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे ले जाने के लिए सोचते थे। कहने का मतलब है कि बड़ों लोगों से छोटों लोगों को भी ऊपर उठाने की बात करते थे। सिंपल सी बात करें तो ये केवल मजदूर के लिए करते थे। अच्छे मजदूरों के लिए अच्छे स्कूल बनवाया इन्होंने, अस्पताल की व्यवस्था किया, ठीक है। मजदूरों को अच्छी रोजगार मिले उसके लिए ये काम कर रहे थे। केवल ये गरीब लोगों के लिए काम कर रहे थे, कहने का मतलब है सिंपल सा, ठीक है। यहां तक कि जो उस देश में खनिज मिल रहे थे वो खनिज को, ठीक है, बड़े उद्योगपति बाहर ले जाकर बेचना चाहते थे, उस पे भी ये रोक लगा दिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी लोग थे, कहने का मतलब है कि राज करते आए हैं बड़े लोग, तो थोड़ा बहुत मन मुटाव तो हो ही जाना है। इनके अच्छे काम को लोगों ने ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया, ठीक है। बड़े लोग और उद्योगपति लोग जो हैं इनके दुश्मन बन गए। भैया जब दुश्मन पालोगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। हमारे सल्वाडोर आइंदे साहब भी अच्छे काम तो कर रहे थे, लेकिन साथ में इनके दुश्मन की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। इनके शासन व्यवस्था से अमेरिका, ठीक है, अमेरिका असंतुष्ट, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। केवल ये गरीब लोगों को, कुचले दबजे लोगों को ही ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें कुछ कंपनी पूंजीपतियों को नुकसान भी हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ सो आपको बताते हैं। ये 1970 में चिले के राष्ट्रपति बने और 73 तक, ठीक है, एकदम जमकर लोगों के 73 तक एकदम जमकर लोगों की सेवा करते रहे। केवल मजदूरों के लिए कहते रहे, मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनका तख्ता पलट सैनिकों द्वारा, बोलता है 11 सितंबर 1973 को फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की
मौत हो गई। क्यों हो गई? 11 सितंबर 1973 में, ठीक है, सैनिकों द्वारा, ठीक है, पूरी तरह से एकदम तख्ता पलट दिया गया। और इस तख्ता पलट में, इस बगावत की अगुवाई जो है जनरल पी नौसे कर रहे थे। जनरल पी नौसे जो थे, जनरल पी नौसे, ठीक है, वो इसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन कहने का मतलब है कि अगुवाई का मतलब क्या है? पीछे रह के सैनिक को आगे कर दिए। कहने का मतलब अपने आप को पीछे रह दिए और सैनिक को आगे कर दिए और तख्ता पलट करवाए। ठीक है, इनको सबसे पहले क्या हुआ कि आइंदे को बोला गया कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन आइंदे ने इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से घेर लिया गया और घेर देने के बाद पूरा, मान लीजिए कि सैनिक जो किसी भी देश का मतलब जड़ है, सैनिक समझिए, सैनिक नहीं तो उस देश का रक्षा कौन करेगा? और वो सैनिक ही अगर सरकार के खिलाफ हो जाए तो फिर सोचिए क्या होगा। पूरी सैनिक और उन सैनिकों को पूर्ण रूप से मदद देने वाले जो महान व्यक्ति थे वो थे जनरल पी नौसे, लेकिन वो आगे नहीं थे। बाद सैनिकों ने पूरा राष्ट्रपति भवन को घेर लिया क्योंकि ये इनकार कर दिए, रेडियो में ये भाषण दे दिए, ठीक है, मजदूर जिंदाबाद, क्योंकि ये बोल दिए चिले के लोग ये समझ चुके हैं आजादी क्या है। ठीक है, चिले के लोग कभी गुलामी करना पसंद नहीं करेंगे, चिले के लोग बराबर के हक मांग के रहेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन मांगेंगे। ये इनका कुछ आखिरी भाषण था, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, हालांकि इस अथी में सैनिकों द्वारा पुरी से घेर लिया गया और बम बारूद उस पर बरसा दिया गया। ठीक है, जिसमें आपका जो है आइंदे का मौत हो गया। ठीक है, और उसी में आइंदे की, खैर ये तो आपका तख्ता पलट, इस बगावत की अगुवाई कौन कर रहे थे? जनरल पिनोसी ने। ठीक है, और चिले के वायुसेना के प्रमुख जनरल, अब जब उनकी मौत हो गया तो पूर्ण रूप से ये आगे आगे, जनरल पिनोस पूर्ण रूप से आगे आगे, जस्ट फिल्मी स्टाइल में। ठीक है, वो नेता मर गया, ये आगे आगे। उसके बाद आइंदे के जितने कार्यकर्ता थे और उनके समर्थक थे, सबको चुन चुन के मरवाया। समझ रहे हैं ना? चुन चुन के मरवा दिया और ये सारा फौज के द्वारा कराया गया। इसीलिए इसको सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। इसी पूरी घटना को सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? पूरा चुन चुन के, लगभग बोला जाता है कि लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एकदम एकदम चुन चुन के। किसके है समर्थक हो भाई? तो आइंदे के हैं, जय। ठीक है, कहने मतलब है चुन चुन के सैनिकों ने उसे भून दिया, पूर्ण रूप से भून दिया। आप जरा सोचिए ना, अगर कल के डेट में आपके, आप जहां के हैं, मान लीजिए कि रघुवर दास, सॉरी, हेमंत सोरेन का तख्ता पलट हो जाता है, उसके चाहने वाले जितने हैं, ठीक है, उसके बाद तख्ता पलट के यहाँ कोई तानाशाही सरकार बनता है, उसके बाद कहेगा चुन चुन के मारिए, तो क्या होगा? तानाशाही सरकार, जैसे प्रधानमंत्री अभी हैं, ठीक है, अगर वो उनका तख्ता पलट हो जाता है, सैनिक उनका तख्ता पलट कर देते हैं, तो सैनिक यानी पीएम को चाहने वाला, मोदी को चाहने वाले जितने लोग हैं, उनको क्या कर देंगे? गोलियों से भून दिया जाएगा। यहाँ बिल्कुल वो सही हुआ था, आइंदे के चाहने वालों को गोलियों से भून दिया गया था। लेकिन भैया याद रखिएगा, भैया हम यहाँ बोल रहे हैं, सच्चाई कभी मरती नहीं है, याद रखिएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सच्चाई कभी मरेगी नहीं। कुछ देर के लिए वो दब जाएगी, हो सकता है उसके ऊपर पूरा डस्ट आ जाए, वो ढक जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो सच्चाई लोगों के सामने आएगा। आइंदे हालांकि मर गए, ठीक है, खत्म हो गए, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन समय आया, चिले में भी समय आया और वहां भी आज लोकतंत्र ही है। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। समझिए ना? वो लगभग, आपको बता दें कि जनरल पिनोसे ने, ठीक है, और ये तो सबको मार दिए। चिले में वायुसेना के प्रमुख जो थे अल्बर्ट बेसेल को मरवा दिया गया, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। और इनके एल्बर्टो बेसेल
कि पत्नी और बेटी को जेल में डलवा दिया गया और जेल में डलवा कर उनके ऊपर बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत उनको डिस्टर्ब किया गया। ठीक है, बहुत कहने का मतलब है ना कि जो घड़ा को जितना आप आग में झोंकोगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। जिसकी जिंदगी में संघर्ष नाम का कोई चीज ही ना हो वो इंसान बन ही नहीं सकता है। आपके अंदर जितना तकलीफ आएगे उतने ही महान आप बनोगे, यही सिखलाता है। इनकी बेटी के और पत्नी को इतना तकलीफ दिया गया और अंत में इन्हीं की बेटी जो है से आपको बता दें, जब वहां पे मिशेल बेसेल्स, किनका बेटी, अल्बर्ट वेसेल की बेटी मिशेल बेसेल्स ने जनवरी 2006 में चिले की राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति चिले की वो बनी। कौन? मिशेल बेसेल्स। किनकी बेटी थी? अल्बर्टो बेसेल्स की बेटी थी। तो ये बनी क्यों? इन्होंने एक बात कही थी कि बचपन इनका जो गुजरा और नफरत के साए में गुजरा। नफरत के साए में इन्होंने ठान लिया था मन में कि एक दिन बड़ा होके लोगों के बीच में प्यार बांटूंगा। प्यार कहने का मतलब है कि आज मुझे नफरत मिला तो मैं कल लोगों को प्यार करना सिखलाऊंगा। और इन्होंने किया, बहुत अच्छा शासन किया। ठीक है, और आपको बता दें इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, जनरल पिनोसेस ने आपको बता दे ये लगभग जो है 17 वर्ष राज किए। कितना वर्ष? 17 वर्ष राज किए। 17 वर्ष राज करने के बाद, समझ रहे हैं ना, वहां पे 17 वर्ष के बाद जो है लोकतंत्र की वापसी हुई 1988 में। और क्यों हुआ था 1988 में? जनमत संग्रह के कारण हुआ था। जनमत संग्रह के कारण हुआ था इसका वापसी लोकतंत्र की, क्योंकि इन्हें लगने लगा था जनरल पिनोसेस के कि लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। अरे भैया वो कोई चाहत है डरा धमका के मैं तुम्हें कहूंगा मैं कहूंगा डरा धमका के आपको कि मुझसे प्यार करो, आप डर के मारे मुझसे प्यार करोगे, उसे प्यार कहते हैं क्या? प्यार का मतलब है क्या? बिन कहे आप मुझसे प्यार कर लो, उसी को ना प्यार कहते हैं। तो यहां पे इन्हें भी लगने लगा था क्या? जनरल फिनोसे को लगने लगा था कि वहां के लोग उन्हें चाहने लगा है, इसलिए जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में ये भारी मतों से हार गए। ठीक है, और ये बुरी तरह से हार गए। और इसके हारने के बाद ही यहां लोकतांत्रिक का वापसी हुआ। और आपको बता दें कि वहां पे मिशेल बेसेल्स जो है पहली राष्ट्रपति महिला बनी 2006 में। ठीक है, जो कि किनकी पुत्री थी आपको हम बता दिए, अल्बर्टो बेसेल्स की पुत्री थी। और आपको बता दें अमेरिका में पहली महिला रक्षा मंत्री जो बनी वो लातिनी बनी थी। लातिनी, ठीक है, अमेरिका की पहली रक्षा मंत्री। तो ये था आपका कुछ छोटा सा, कोई खास नहीं, लेकिन अपने आप में हर टॉपिक्स खास होते हैं। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक्स को उतार सकते हैं, ठीक है, और इसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंस टॉपिक्स है। ये चिले की थोड़ी सी इतिहास को बताते हैं, सैनिक तख्तापलट किसे कहा गया था। ठीक है, हालांकि आपको आइंदे का कुर्बानी बेकार नहीं गया, कुछ समय लगा, लेकिन उनकी कुर्बानी आज काम आया और वहां लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।